सुस्वागतम। घर में बैठे बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 8वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठना है। स्वस्तिकासन, पद्मासन, वज्रासन, हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, मन शांत, प्रार्थना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। हरिओम। पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4। जैसे कि आप सबको कल ही मैंने सूचित किया था कि आज से हम अपना पाठ जो है पूरे 60 मिनट्स का अर्थात 1 घंटे का पूरा करेंगे। ठीक है, तो सभी तैयार हैं ना उसके लिए? ठीक है, ओके। तो दंड स्थिति में आना है। 1 2 3। आज हम पूरक प्रक्रिया ना करते हुए सूर्य नमस्कार का अभ्यास थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो कल हमने 6 सूर्य नमस्कार पूरे किए हैं। आज हम 3 बढ़ाकर 9 करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को बीच में थकान होती है तो आप अपना अपना रुक सकते हैं। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति में आना है। एक अपने चेहरे को पूर्व दिशा में रखने का प्रयास। शुरू करते हैं। ओम ह्रां मित्राय नमः। ओम ह्रां मित्राय नमः। लंबी सांस लीजिए। 1, सांस छोड़ते आगे झुकिए। 2, सांस लेते बायां पैर पीछे। 3, गर्दन ऊपर। सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4, नजर सामने। सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर। 5, सांस लेते हुए शरीर को पीछे झुकाइए। 5, दोनों हाथ सीधे, गर्दन पीछे। सांस रोककर कमर ऊपर। 7, गर्दन अंदर है। सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे ले आइए। 8, सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9, सांस लेते हुए सीधे। 10। दूसरा नमस्कार। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। लंबी सांस ले। 1, सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए। 2, सांस लेते बायां पैर पीछे। 3, सांस रोककर दाहिना पैर पीछे। 4,
सांस छोड़ते हुए अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए पीछे झुकना है। 6 सांस रोककर कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10 ओम ह्रूं सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़ते आगे झुकिए। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकते हुए दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए पीछे झुकना है। 6 सांस रोकते हुए कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10 ओम ह्रीं भानवे नमः। ओम ह्रीं भानवे नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़ते हुए आगे। 2 सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकिए दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए पीछे झुकना है। 6 सांस रोककर कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10 ओम ह्रौं खगाय नमः। ओम खगाय नमः। लंबी सांस। 1 सांस छोड़ते आगे। 2 घुटनों को सीधा रखे, बेंड नहीं करेंगे। सांस लेते बायां पैर पीछे। 3 सांस रोकते हुए दूसरा पैर पीछे। 4 फ्लैट पोस्चर। सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए पीछे झुकिए भुजंगासन। 6 सांस रोककर कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए सीधे। 10 ओम रः ऊष्णवे नमः। ओम रः ऊष्णवे नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़ते हुए आगे झुके। 2 सांस लेते हुए बायां पैर पीछे। 3 सांस रोककर दूसरा पैर पीछे। 4 सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5 सांस लेते हुए भुजंगासन। 6 सांस रोककर कमर ऊपर। 7 सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8 सांस छोड़ते हुए झुककर खड़े। 9 सांस लेते हुए। 10 बहुत ही अच्छे 6 सूर्य नमस्कार आपने पूरे किए हैं और 3 करने का हम प्रयास करेंगे। अगर किसी को थकान हो वो अपना अपना शवासन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 सूर्य नमस्कार में मैं सिर्फ सांस की सूचना दूंगा और आपने बाकी अवस्था बहुत ठीक से करनी, याद रखते हुए ठीक से करेंगे। ठीक है, आगे का मंत्र ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ओम ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। लंबी सांस ले। 1 सांस छोड़िए। 2 सांस लीजिए। 3 सांस रोकिए। 4 सांस छोड़िए।
5, सांस लीजिए 6, सांस रोकिए 7, सांस रोककर ही 8, सांस छोड़िए 9, सांस लीजिए 10। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। लंबी सांस ले 1, सांस छोड़िए 2, सांस लीजिए 3, सांस रोकिए 4, सांस छोड़िए 5, सांस लीजिए 6, सांस रोकिए 7, सांस रोककर ही 8, सांस छोड़िए 9, सांस लीजिए 10। ओम ह्रूं आदित्याय नमः। ॐ भूं आदित्याय नमः। लंबी सांस ले 1, सांस छोड़िए 2, सांस लीजिए 3, सांस रोकिए 4, सांस छोड़िए 5, सांस लीजिए 6, सांस रोकिए 7, सांस रोककर ही 8, सांस छोड़िए 9, सांस लीजिए 10। यहाँ हमने 9 सूर्य नमस्कार पूरे किए हुए हैं। अब यहाँ पर विश्राम करेंगे और 3 कल करके हम 12 भी पूरे करेंगे। तो सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति छोड़कर दंड स्थिति 1, दंड स्थिति से बैठक स्थिति 1, 2, 3, शयन स्थिति 1, 2, शवासन पैरों में अंतर 1, हाथ थोड़ी दूरी पर 2, गर्दन एक तरफ 3, स्वस्थ पूरी तरह विश्राम करेंगे। आज हमने 9 सूर्य नमस्कार पूर्ण किए हुए हैं, जिससे शरीर में बहुत ही अच्छा तनाव हुआ है। तनाव दबाव हर एक जॉइंट में बहुत ही अच्छी मूवमेंट हुई है। तो पूरे शरीर को ढीला करते हुए ये तनाव निकालने का प्रयास करेंगे। और इसीलिए हमारी आंखें बंद हैं, फिर भी मन का जो ध्यान है शरीर की ओर है। पूरा ध्यान शरीर की ओर, जहाँ जहाँ तनाव महसूस हो रहा है तो पूरा तनाव निकालने की कोशिश की। पूरी तरह विश्राम, मन शांत, रिलैक्स रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला। विशेष रूप से कमर की अर्थात रीढ़ की हड्डी पूरी ढीली कर दीजिए। सूर्य नमस्कार करते समय पूरे पेट में बहुत ही अच्छा तनाव हुआ है। पूरा ढीला, मन शांत। सावधान, शवासन छूटना है। गर्दन सीधी 1, दोनों हाथ शरीर के पास 2, दोनों पैर मिला लीजिए 3, बैठक स्थिति में आना है 1, 2। अब हम विपरीत स्थिति में जाते हुए 2 आसनों का सराव करेंगे। एक है हमने सीखा हुआ है शलभासन और दूसरा सीखा है सरलस्थ भुजंगासन। आज हम कोशिश करेंगे कि शलभासन को 15 सेकंड तक पूरा करने की कोशिश करेंगे और शलभासन के बाद भुजंगासन है उसे भी हम 15 सेकंड प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर किसी को तनाव हो आप अपना अपना आसन छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तैयार हो जाइए।
बैठक स्थिति से विपरीत शयन स्थिति। 1 2 3 4 5 6 विपरीत शयन स्थिति पूर्ण। इस अवस्था से पहला आसन हम कर रहे हैं पूर्ण शलभासन, जिसे हम 15 सेकंड तक रखने की कोशिश करेंगे। किसी को ज़्यादा तनाव होने लगा, दर्द होने लगा, वो अपना अपना आसन आराम से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तैयार हो जाइए। पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैर ऊपर, एक घुटने सीधे, यहीं पर स्थिर रहना है। संत श्वसन, सांस रोकनी नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। अपने से जितना हो उतना ही उठाने का प्रयास। 5 सेकंड पूरे हुए हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश आप सभी कर रहे हैं। थोड़ा स्थिर रहने का प्रयास। सिर्फ 5 सेकंड बचे हुए हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश। मन एकदम शांत रखें। अच्छा आसन करते रहिए। काल पूर्ण हुआ है। सांस लीजिए, सांस छोड़ते आराम से पैर नीचे। ढीला सांस संथ गति से चलने दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। इसी प्रकार अब हम सरलस्थ भुजंगासन भी 15 सेकंड के लिए स्थिर रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपकी क्षमता से अनुसार ही करना है। तो तैयार। एक में पहले दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास रखिए। एक, उसी समय माथा जमीन पर। 2 में सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आराम से आसन पूर्ण कीजिए। 2, एकदम संथ गति आसन पूरा कर दीजिए। और पूरा होने के बाद वहाँ स्थिर रहना है। संथ श्वसन, सिर्फ 15 सेकंड आपको स्थिर रहना है। आपके मन का पूरा ध्यान अपने आसन की ओर ले जाइए। ज़्यादा तनाव ना ले। जो भाग तनाव की अवस्था नहीं है उसे ढीला करें। खाली 15 सेकंड के लिए। चेहरे पर पूरी तनाव की आवश्यकता नहीं है। चेहरा ढीला कर दीजिए। दोनों पैर जो है उनको रिलैक्स छोड़ दीजिए। जो भी तनाव है पीठ में है, हाथों में है, उसमें भी कम से कम तनाव रखने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा प्रयास है। 15 सेकंड पूरे हुए हैं। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। पहले लंबी सांस लें। एक, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से नीचे, पूरा शरीर जमीन पे। और 2 नंबर में दोनों हाथों को बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास। 2, रिलैक्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। मकरासन करते हैं। 1 2 3, पूरी तरह विश्राम। जो अलग अलग आसन हम सीख रहे हैं उसका कालावधि थोड़ा थोड़ा हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसका कारण है कि जितना ज़्यादा समय एक आसन को आप स्थिर रख सकते हैं उसके फायदे उतने ज़्यादा प्रमाण में बढ़ते रहते हैं। हम कोशिश करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। पूरा शरीर ढीला कर दीजिए। जो भी तनाव अलग अलग आसनों में हुआ है उस तनाव को कम करने की कोशिश। मन शांत, पूरी तरह विश्राम, शांत बैठे। सावधान, मकरासन छोड़ना है। गर्दन सीधी। 1, हाथ कमर के पास। 2, दोनों पैर मिला लीजिए। 3, विपरीत शयन स्थिति से बैठक स्थिति में आना है। 1 2 3 4 5 6, बस तक रिलैक्स हो जाइए। तो इसी अवस्था से आज एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है वक्रहस्त भुजंगासन। जैसे हमने सरलहस्त किए थे उसी प्रकार आज हम वक्रहस्त भुजंगासन भी सीखेंगे। तो ये आसन भी विपरीत शयन स्थिति से किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? विपरीत शयन स्थिति से आसन हम करेंगे। अभी ये आसन जो है इसका नाम ग्रंथों में वक्रहस्त भुजंगासन दिया हुआ है। तो भुजंग का मतलब आप सबको मालूम है कोबरा।
तो कोबरा जैसी ही अवस्था है, सिर्फ हाथ सरल करने की जगह हम उसको थोड़ा ही खोलेंगे, अर्थात 90 डिग्री तक ही खोलना है। इसका कारण ये है कि इसमें शरीर का वजन हम ज़्यादा से ज़्यादा पीठ के बल लाएंगे, हाथ के बल कम से कम वजन रहेगा। तो ये है वक्र हस्त भुजंगासन। अब ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद मेरे सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम सब करके देखेंगे, ठीक है। तो वक्र हस्त भुजंगासन जो है ये विपरीत सेंसिटिव है। नंबर 1 की अवस्था में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास रखेंगे, माथा जमीन को लगा देंगे। और 2 नंबर की अवस्था में पहले सांस छोड़ेंगे और सांस भरते भरते शरीर आगे से उठाना शुरू करेंगे। हाथों का आधार कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा वजन पीठ की हड्डी पर ले लेंगे और हाथ जस्ट जमीन को टच, इसमें ज़्यादा भार नहीं है। ये नंबर 2 की अवस्था है। और आसन छोड़ते समय इसी प्रकार पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते छोड़ते आराम से शरीर जमीन की ओर। और 2 नंबर की अवस्था में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर की बाजू। समझ में आ गया? मतलब सरल हस्त में पूरा वजन अपने हाथों पर था, वक्र हस्त में शरीर का वजन कम से कम हाथों पे, ज़्यादा से ज़्यादा रीढ़ की हड्डी पर होता है, ठीक है ना। तो अभी हमारे सर शिक्षक आपको ये आसन करके दिखाएंगे, उसके बाद हम सब करेंगे। मेरी सूचना सर शिक्षक के लिए, आपने सिर्फ देखना है वक्र हस्त भुजंगासन। 1 में दोनों हाथ बाजू में गोल घुमाते हुए छाती के पास, 1 माथा जमीन पर, पैर जुड़े हुए हैं, कोहनियाँ आकाश की दिशा में है। सांस छोड़ेंगे, सांस भरते भरते आहिस्ता आहिस्ता शरीर ऊपर, 2 हाथ जस्ट जमीन पर है, हाथों का आधार कम से कम है, पीठ के बल हम शरीर को ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो अंतर है कम से कम 90 डिग्री से ज़्यादा खोलना नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। पूरा वजन अपने पीठ पर ही देखिए, इसे पीठ के लिए ये ज़्यादा लाभदायक है। आसन छोड़ने के लिए सांस भरनी है, सांस छोड़ते पहले आराम से नीचे जाइए, 1 माथा जमीन पर, 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास, 2 खुड्डी जमीन को लगा दीजिए। समझ में आ रहा है सबको? और एक बार इस आसन को देखेंगे तो अपने से वो अच्छा हो जाएगा, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। तैयार, फिर एक बार देखते हैं वक्र हस्त भुजंगासन। 1 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास, 1 माथा जमीन पर। यहाँ देखिए जब हम ऊपर उठेंगे ना तो आपको उनके हाथों को वजन नहीं है, जब टच करके खोल के देखना है तो मालूम पड़ता है कि पूरा वजन हमने पीठ पे लिया। यही कोशिश इस आसन में महत्वपूर्ण है। तो सांस छोड़िए, सांस भरते भरते शरीर को ऊपर उठाना शुरू, तो हाथों का आधार जस्ट है, इसे हाथ जमीन को टच है लेकिन उसमें वजन नहीं है, पूरा ऊपर हाथों को उठा के देखना है तो मालूम पड़ता है कि हमने पूरा वजन पीठ पे लिया है। ये आसन की अवस्था है, ठीक है। आसन छोड़ने के लिए पहले सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, 2 में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते कमर के पास, 2 उसी समय छोटी जमीन। अब हम इसे सब करके देखेंगे, उससे पहले उसके क्या लाभ है ये हम पहले जानते हैं। तो जैसे हमने देखा है सरलस्थ भुजंगासन में जो भी लाभ हमने देखे हैं वो लाभ सारे हमें इसमें भी मिलने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो सरलस्थ में हमने देखा था कि रीढ़ की जो हड्डी है उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, उसका लचीलापन बढ़ता है और कुछ हद थोड़े बहुत उसमें दर्द रहते हैं वो अपने आप निकल जाते हैं। उसी प्रकार पेट पर जो तनाव आता है उससे पाचन तंत्र अच्छा होने लगता है, उत्सर्जन तंत्र भी अच्छा होने लगता है। ये सारे लाभ आपको इस आसन में भी मिलने वाले हैं। इस आसन में और विशेषता क्या है, तो हम शरीर का जो वजन है वो हाथों से कम करते हुए रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो उससे हमारे ये फायदे कुछ हद तक थोड़े से बढ़ जाते हैं। बाकी सारे फायदे इसमें सरलस्थ भुजंगासन में जो मिलते हैं वो पूरे हमें मिलने वाले हैं, ठीक है। और ध्यान में रखना है, जैसे हमने भुजंगासन में कहा था कि अगर पहले से रीढ़ की हड्डी में कुछ तकलीफ है, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, तो वो लोग डॉक्टर की सलाह के बगैर ये आसन नहीं करेंगे।
ठीक है, बाकी सब इसको कर सकते हैं। तो करके देखेंगे अभी हम चलो तैयार हो जाएंगे। बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति में आना है। पैर मिला लीजिए, एक, दोनों हाथ कमर की बाजू में, दो। अब हम पहले विपरीत स्थिति में चलेंगे। शुरू करते हैं। बायां पैर पास, एक, दूसरा पैर पास, दो, बायां पैर पीछे, तीन, दाहिना पैर पीछे, चार, शरीर जमीन की ओर, पांच, विपरीत स्थिति पूर्ण कर लीजिए, छह। अब विपरीत स्थिति से अब हम करेंगे वक्र हस्त भुजंगासन। ठीक है, तैयार हो जाइए। एक अवस्था में दोनों हाथों को बाजू से गोल घुमाते अपने छाती के बाजू में रख दीजिए। एक, उसी समय अपना माथा जमीन को लगाइए। दो में पहले सांस छोड़नी है और सांस भरते भरते रीढ़ की हड्डी के आधार से ऊपर उठना है। हाथों का जस्ट आधार है, ज्यादा नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। सांस लेते शुरू करें, दो, बहुत ही अच्छे। हाथों को आधा ही खोलना है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं। और आसन पूरा होने के बाद शांत श्वसन, मन शांत रखें। कोशिश करें सारा वजन रीढ़ की हड्डी पर। बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम आसन अब छोड़ेंगे। पहले सांस भरें, सांस छोड़ते आराम से शरीर नीचे, एक, दो में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए कमर के पास, दो, छुट्टी जमीन पर। बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे हैं। यही आसन को और एक बार करके देखेंगे तो और अच्छे से हम कर पाएंगे। तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। एक में दोनों हाथ बाजू से गोल घुमाते हुए छाती के पास, एक, माथा जमीन पर। अब दो में पहले सांस छोड़िए, सांस भरते भरते आसन शुरू कीजिए। दो, माथा उठाइए, छाती उठाइए, हाथों को थोड़ा ही खोलना है। अब पूरा वजन जो है अपने रीढ़ की हड्डी पर है। कोशिश करें थोड़ा हाथों को उठा के देखने की, तो अपने आप मालूम पड़ता है कि सारा वजन हमारा रीढ़ की हड्डी पर है। बहुत ही अच्छी कोशिश की है आपने, बहुत अच्छे से आसन किया है। अब आसन छोड़ेंगे, सांस लीजिए, सांस छोड़ते छोड़ते शरीर आराम से नीचे, एक, दो में दोनों हाथ बाजू से कमर के पास, दो, ठुड्डी जमीन पर, विपरीत स्थिति। बहुत अच्छे से आपने किया है। अब हम विपरीत स्थिति की अवस्था छोड़ रहे हैं। तैयार, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। स्वस्थ में बैठिए, एक, दो। बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। ये आसन भी आपने बहुत अच्छे से कोशिश की है। हम और एक आसन नया आज सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है वक्रासन। ये बैठक स्थिति से किए जाने वाला आसन है। तो वक्रासन, तो इसमें क्या है कि हम पीठ, रीढ़ की जो हड्डी है, मतलब अपना जो स्पाइन है, उसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं, इसलिए इस आसन का नाम है वक्रासन। एक्चुअली ग्रंथों में ये आसन नहीं है, ग्रंथों में अर्ध मत्स्येंद्रासन इस नाम से आसन है, लेकिन उसकी ये पूर्व तैयारी है, क्योंकि वो अर्ध मत्स्येंद्रासन थोड़ा सा प्रगत है। उसकी तैयारी के लिए यह आसन किया जाता है वक्रासन। और इसमें भी दो प्रकार होते हैं, वक्रासन प्रकार एक, वक्रासन प्रकार दो। तो हम वक्रासन प्रकार एक पहले देखेंगे, ठीक है। तो ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद स्वयं शिक्षक करके दिखाएंगे, उसके बाद हम सब करके देखेंगे, ठीक है। तो बैठक स्थिति से 3 अंकों में ये आसन किया जाता है और 3 अंक में छोड़ा जाता है। तो बैठक स्थिति में ये आसन को हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, बाईं तरफ भी ट्विस्ट कर सकते हैं और दाहिनी तरफ से, ठीक है। तो 1 नंबर की अवस्था में अपना बायां पैर घुटनों में मोड़कर शरीर के पास लाना है, समझ में आ गया। 2 नंबर में कमर से पूरा ट्विस्ट होना है, स्पाइन पूरा गोल घुमा के दाहिनी तरफ मुड़ना है और अपने दोनों हाथ जो है दाहिनी तरफ कमर के बाजू में रखेंगे, हाथों की उंगलियां एक दूसरे के सामने रहेंगी। ये नंबर 2 की अवस्था है, यहाँ पीठ पूरी सीधी रहेगी। और 3 नंबर की अवस्था में अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमाते हुए पीछे की तरफ देखने का प्रयास करेंगे। जैसे 3 अंकों में यह आसन किया जाता है
और आसन छोड़ना भी 3 अंक में है। नंबर 1 की अवस्था में पहले गर्दन सीधी करेंगे, नंबर 2 की अवस्था में दोनों हाथों को कमर के बाजू में लाके रखेंगे, और नंबर 3 की अवस्था में दाहिना पैर बायां पैर आगे सीधा करके बैठक स्थिति करेंगे। समझ में आ गया सबको? इसी प्रकार दाहिने पैर से भी कर सकते हैं हम। तो पहले अब हम देखेंगे, सह शिक्षक आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद हम सब करेंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ देखना है अभी। वक्रासन, एक में बायां पैर घुटनों में मोड़ते हुए अपने शरीर के पास ले आइए, एक इस प्रकार से खड़ा रखना है। ठीक है। 2 में दाहिनी तरफ से पीछे घूमना है और दोनों हाथ जो है दाहिनी तरफ कमर के बाजू में रखेंगे। तो उनको रखते समय उंगलियां एक दूसरे के सामने आ जाएगी, पीठ सीधी रहेगी। ठीक है। और 3 में अपनी गर्दन दाहिनी से पीछे घुमाएंगे, 3। तो ये है वक्रासन। पूरा जो स्पाइन है पूरी तरह हमने ट्विस्ट करके रखा है। ठीक है। आसन छोड़ने के लिए 1 में गर्दन सीधी हो जाएगी, 1, 2 में दोनों हाथ कमर के बाजू में रखेंगे, 2, 3 में बायां पैर सीधा करेंगे, 3। तो इस प्रकार ये वक्रासन किया जाता है। आपने देख लिया कि पूरा स्पाइन हमारा ट्विस्ट हो रहा है। ठीक है। इसे और एक बार हम देखते हैं दाहिने पैर से भी। ठीक है। तो देखिए, वक्रासन प्रकार 1, नंबर 1 की अवस्था में दाहिना पैर कमर के पास ले आइए, 1 ऐसे खड़े रखेंगे। 2 में अपने दोनों हाथ कमर के बाजू में बाईं तरफ रखेंगे, 2 उंगलियां एक दूसरे के सामने। ठीक है। पीठ ऐसे सीधी है, ज़्यादा झुकना नहीं है, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक हाथ जमीन को लगता है दूसरा नहीं लगता है, थोड़ा ऊपर रहे तो भी चलेगा, कोशिश करेंगे दोनों हाथों को जमीन की ओर ले जाने की। ठीक है। और 3 में अपनी गर्दन जो है बाएं से पीछे घुमाएंगे, 3। समझ में आ गया सबको? पीठ देखो एकदम सीधी है, झुकी हुई अवस्था में नहीं है, पैर भी दूसरा वाला एकदम सीधा है। आसन छोड़ने के लिए नंबर 1 में गर्दन सीधी, 1, 2 में दोनों हाथ कमर के बाजू में रखें, 2, 3 में दाहिना पैर आगे सीधा करें, 3। आप विश्राम कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देख लिया है वक्रासन कैसे किया जाता है। अब हम सब इसके करके देखेंगे, उससे पहले इसके लाभ हम जान लेंगे। तो आगे अर्धमस्तिष्कासन जो है उसमें तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन इसमें भी जैसे हम दिन ब दिन जो काम करते हैं ना, तो हम ज़्यादातर आगे ही झुकते हैं, बाईं तरफ झुकते हैं, दाहिनी तरफ झुकते हैं, लेकिन कमर को कभी ऐसे गोल नहीं घुमाते हैं। समझ में आया ना? तो आजकल पीछे घूमने का काम ही नहीं है। तो इस आसन में हम स्पाइन को पूरा पीछे ट्विस्ट कर देते हैं। इसी के कारण स्पाइन का लचीलापन बढ़ने लगता है। हर एक मसल के आजू बाजू के जो रक्त प्रवाह है वो बहुत अच्छे से होने लगते हैं। इसी प्रकार स्पाइन के बीचों बीच में से हमारे मज्जा तंतु पूरे शरीर में फैले हुए हैं, तो इसका असर मज्जा तंतु और मज्जा संस्था पर भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ इस आसन में हमें मिलने वाले हैं। ठीक है। और बाकी इसमें सावधानी ज़्यादा है नहीं, जितने आराम से आप कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार करें, ज़्यादा जोर जबरदस्ती से नहीं करेंगे। ठीक है। तो तैयार हो जाइए करने के लिए। बैठक स्थिति में आना है, पैर को जोड़ दीजिए और हाथ कमर के बाजू में रख दीजिए। अब हम करते हैं वक्रासन प्रकार 1। पहले बाएं पैर से शुरू करेंगे। 1 में बायां पैर अपने शरीर के पास ले आइए, 1 घुटना खड़ा रखें, बहुत ही अच्छे। 2 में अपना जो दाहिना हाथ है उसे बाईं तरफ से घूमते हुए, बायां हाथ जो है दाहिनी तरफ घूमते हुए दाहिने हाथ के सामने रखें, 2। और 3 में अपनी गर्दन दाहिनी से पीछे देखने की कोशिश करें, 3। और इसी अवस्था में संथ श्वसन करेंगे, पीठ सीधी रखने का प्रयास करेंगे। अगर एक हाथ जमीन को नहीं लगता है, थोड़ा ऊपर रहे तो भी चलेगा। कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद ये अपने अच्छे से अवस्था में आ जाएगी। ठीक है। अब आसन छोड़ते हैं। 1 में गर्दन सीधी करें, 1, 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में रखें, 2, 3 में बायां पैर आगे सीधा करें, 3। रिलैक्स, बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं।
आपको महसूस होगा कि एकदम कमर पीठ एकदम ट्विस्ट हो रही है, बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं। और एक बार करके देखते हैं, ठीक है। सावधानी से करें, ज़्यादा जबरदस्ती से नहीं करेंगे। एक में दाहिना पैर घुटनों में मोड़कर शरीर के पास लाए, एक। दो में अपना दाहिना हाथ बायां हाथ के सामने ले आइए, दो उंगलियां एक दूसरे के सामने, पीठ गर्दन सीधी। और तीन में अपनी गर्दन बाएं से पीछे ले जाइए, तीन। संत श्वसन। पूरा ध्यान अपने स्पाइन की ओर, स्पाइन का ट्विस्टिंग अनुभव करें, पीठ को सीधा रखने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छे से आप कर रहे हैं। आसन छोड़ना है। एक में गर्दन सीधी कर दीजिए, एक। दो में अपना दाहिना हाथ अपनी जगह पर ले आइए, दो। तीन में दाहिना पैर सीधा करते हुए बैठक स्थिति, तीन। बहुत अच्छे से आपने किया है, आपने अनुभव भी किया होगा कैसे ट्विस्टिंग हो रहा है। अब हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे, शवासन करेंगे। तो तैयार, शयन स्थिति में चलना है, एक, दो। शवासन करेंगे, एक, दो, तीन। स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम। मन शांत कर लीजिए। अपनी सांस जैसे चल रही है चलने दीजिए, उसे अपने आप धीमे होने दीजिए। बहुत अच्छे से आपने आसन किया है। पीठ को, कमर को हमने पूरा इसमें ट्विस्ट किया था, इसलिए पीठ के सारे मसल्स ढीले कर दीजिए। रिलैक्स छोड़ दीजिए, रिलैक्स। मन शांत, मन का ध्यान पीठ की तरफ, पूरी पीठ ढीली छोड़ने का प्रयास। रिलैक्स, रिलैक्स। सावधान। अब हम शवासन छोड़ रहे हैं। गर्दन सीधी करेंगे, एक। हाथ कमर के पास, दो। दोनों पैर मिला लीजिए, तीन। शयन स्थिति से बैठक स्थिति, एक, दो। अब यहाँ पर आसनों का अभ्यास हमारा पूरा हो रहा है। अब हम प्राणायाम का थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। दीर्घ श्वसन जो हम कर रहे हैं, सुलभ प्राणायाम, जो भी हमने कल नहीं किए थे, परसों हमने किया है। 4 अंकों में सांस लेना और 6 अंकों में सांस छोड़ना, इस प्रकार हमने किए थे। उसी को हम थोड़ा सा ज़्यादा समय करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमें समय अभी ज़्यादा भी है, तो थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास और अच्छे से हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं। एक तो स्वस्तिकासन है, पद्मासन है या वज्रासन है। तो तैयार, पद्मासन में बैठेंगे, एक, दो, तीन, चार। हाथों की ज्ञान मुद्रा। अगर वज्रासन किए हैं तो हाथों की तलवे जमीन की ओर, द्रोण मुद्रा। पीठ और गर्दन सीधी, मन शांत, आंखें बंद, पीठ सीधी रखते हुए बाकी पूरा शरीर ढीला। सांस अपने आप मंद मंद हो रही है। अब अपना ध्यान सांस की ओर रखिए। प्राण शक्ति को महसूस करते हुए प्राणायाम शुरू करते हैं। तैयार, शुरू करते हैं। सांस लें, एक, दो, तीन। छोड़िए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। लीजिए, एक, दो, तीन। छोड़िए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। लीजिए, एक, दो, तीन। छोड़िए, एक, दो, तीन, चार, पाँच। लीजिए, एक, दो, तीन।
लीजिए, अपनी अपनी प्रैक्टिस शुरू रखें। संत गति से पूरी हवा भरने की कोशिश, संत गति से आराम से पूरी हवा बाहर छोड़ने की कोशिश। 4 अंक में सांस भर रहे हैं, 6 अंक में सांस छोड़ रहे हैं, अर्थात 4 सेकंड सांस भरनी है और 6 सेकंड सांस छोड़नी है। तो सांस छोड़ना हम ज़्यादा समय करेंगे तो अपने आप अंदर हवा ज़्यादा आने के लिए जगह हो जाएगी, इसलिए पूरी सांस छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर रखें। पूरे ध्यान से प्राणायाम करते रहिए। सांस को, प्राण शक्ति को महसूस करें। इसलिए अपना मन का ध्यान नाक के अग्रभाग में ले आइए। वहाँ हवा का स्पर्श, प्राण शक्ति का स्पर्श हो रहा है, उसे महसूस करते रहिए। पूरा ध्यान, मन की एकाग्रता सांस की ओर, सांस को, प्राण शक्ति को अनुभव करें। सांस भरते समय बाहर की शुद्ध हवा शरीर के अंदर आ रही है। उस शुद्ध हवा का ठंडापन महसूस करना है पूरे ध्यान से। शुद्ध हवा का ठंडापन। उसी प्रकार जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर यूज्ड एयर, जो अशुद्ध हवाएं पूरी हम बाहर छोड़ रहे हैं, उस अशुद्ध हवा का हल्का गर्म स्पर्श भी महसूस करें। पूरा ध्यान अपने नाक के अग्रभाग में है। सांस भरते समय शुद्ध हवा का ठंडा स्पर्श, छोड़ते समय अशुद्ध हवा का हल्का गर्म स्पर्श। पूरे ध्यान से अनुभव करें। एकदम शांत अवस्था है। पूरी शांत अवस्था में प्राणायाम अनुभव कर रहे हैं। पूरे ध्यान से करते रहिए। सांस भरते समय एक गति से पूरी हवा भरते रहिए और छोड़ते समय उसी प्रकार एक गति से संत तरीके से पूरी हवा बाहर छोड़ते रहिए। अगर कहीं भी बीच में थकान हो, अनईजी लगे, तो आप रुक भी सकते हैं। थोड़ा सा रुकना है, रिलैक्स होना है और फिर से शुरू रखना है। अगर थकान हो तो ही रुकना है, अन्यथा 5 मिनट 10 मिनट रोज ये प्राणायाम करने की आवश्यकता है। कम से कम 10 मिनट तक इसका अभ्यास अगर रोज करते हैं तो बहुत सारे फायदे आप जरूर अनुभव करेंगे। क्योंकि योग का जो अभ्यास है वो मन के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। शरीर तो है ही, लेकिन आजकल मन की ही बीमारियां ज़्यादा है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसलिए पूरा ध्यान मन पर है। पूरे ध्यान से करना है। मन का पूरा ध्यान अपने प्राणायाम की ओर है। बहुत ही अच्छे से आप लोग कर रहे हैं। अब जो आवर्तन हमारा चल रहा है उसे हम पूरा करेंगे। पूरा होने के बाद रुकना है, शांत बैठना है, बीच में नहीं रुकेंगे। जो आवर्तन है पूरा करेंगे और सांस छोड़ने के बाद रुकेंगे। शांत बैठे, शांत बैठे। इसी शांत अवस्था में
ओमकार के लिए तैयार हो जाइए। अब मन का ध्यान ओम की तरफ ले आइए। बंद आंखों के सामने ओम का स्मरण करें। ओम शांति शांति शांति। शांति शांति दोनों हाथ आंखों पर रख दीजिए। बाहर का प्रकाश उसका अंदाज दीजिए। अपनी उंगलियां थोड़ी थोड़ी खोलिए और प्रकाश को आहिस्ता आहिस्ता अंदर लाने के बाद हाथों को नीचे करेंगे। जैसे कि आंखों पर ये रोशनी का ज़्यादा प्रभाव नहीं होना है। तो हम करते हैं पर्वतासन। एक, दोनों हाथ सामने, दो, शरीर को ऊपर की दिशा में पूरा खींच लीजिए, सारा तनाव निकाल दीजिए। पर्वतासन छोड़ना है। एक, हाथ ध्यान मुद्रा में। दो, शरणागत मुद्रा करते हैं। एक, हाथ बाजू से नमस्कार स्थिति में। दो, पूरा आगे झुकना है। अपनी योग साधना ईश्वर की चरणों में अर्पण कर दीजिए। मुद्रा छोड़ेंगे। एक, हाथ बाजू से नीचे। दो, पद्मासन छोड़ना है। एक, दो, तीन, चार। दोनों पैरों को रिलैक्स कर लीजिए, क्योंकि बहुत समय हम 10 मिनट तक प्राणायाम किए हैं। पैरों में तनाव हो सकता है। एकदम रिलैक्स। ठीक है। तो पहले कुछ सूचना मैं दूंगा, फिर उसके बाद में वृक्षासन करके आज के शिविर का समारोह करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आज से हमने ये जो योगाभ्यास है पूरा 1 घंटे तक करने का प्रयास किया है। कल से यही इसी प्रकार 1 घंटा शुरू रहेगा, जिससे अपनी योगासन और प्राणायाम की प्रैक्टिस और अच्छे से हो पाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि योगाभ्यास हम जो प्रैक्टिकली कर रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, इसी के साथ योग शास्त्र के बारे में कुछ तत्वज्ञान की भी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में योग के बारे में कुछ गलत फहमियाँ भी होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती है। तो प्रत्यक्ष रूप में योग क्या है ये समझने के लिए कुछ छोटे छोटे व्याख्यान हम हर हफ्ते में एक बार करेंगे। तो 15 या 20 मिनट इसके लिए रखेंगे। पहले हम प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे और अंत में 15 मिनट के लिए व्याख्यान का अनुभव सिर्फ हफ्ते में एक बार। समझ में आ गए? तो इसमें कौन से व्याख्यान आपको करने हैं? सबसे पहले व्याख्यान है योगाभ्यास की पूर्व तैयारी, अर्थात योगाभ्यास शुरू करने से आपके शरीर की, मन की क्या क्या तैयारी होनी जरूरी है, ये सारी बातें इसमें हम समझाएंगे। दूसरा व्याख्यान है योग शास्त्र का स्वरूप,
प्रत्यक्ष में योग शास्त्र क्या है, उसकी गलतफहमी क्या है, सच में क्या है, ये सारी जानकारी इस व्याख्यान में हम करेंगे। तीसरा व्याख्यान है योगासनों की पार्श्वभूमि। इसमें योगासन एक्चुअली कैसे किए जाने चाहिए, कैसे तनाव चाहिए, खींचना चाहिए, ढीला छोड़ना, ये सारी बातें इसमें हम ठीक से समझ लेंगे। फिर और एक व्याख्यान है, वो है अपना आहार कैसे होना चाहिए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार जितना ठीक करेंगे, सात्विक करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। तो आसनों के साथ आहार भी कैसे होना है, ये भी हम समझ लेंगे। और फिर उसके बाद ओम जो होता है, जो योग शास्त्र का मूल है, तो ओम के बारे में बहुत अच्छी सारी बातें, ओम ग्रंथों में क्या है, अभी उसके फायदे हमें क्या मिलते हैं, ये सारी बातें उस व्याख्यान में हमें मिलने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें से जो एक व्याख्यान जो है, वो योगाचार्य डॉक्टर विश्वास पंडित खुद हमें मार्गदर्शन करेंगे। और उनके बारे में आप सब जानते हैं कि फिलहाल ही में उन्हें पंतप्रधान योग पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, तो उनका भी मार्गदर्शन हमें इस लेक्चर के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज का शिविर पूरा करते हैं। आपको बैठक स्थिति से दंड स्थिति आना है। 1 2 3 वृक्षासन करेंगे, हाथ बाजू से ऊपर, 1 और बैलेंस संभालते हुए शरीर को ऊपर खींचिए, 2 एड़ियां ऊपर, हाथ ऊपर, पूरा तनाव निकाल दीजिए। आसन छोड़ेंगे, एड़ियां नीचे, 1 हाथ बाजू से नीचे, 2 हरिओम। हरि